एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस एम इज़ और आर के। तो जिसने वो पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हुई है, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एम इज़ और आर के साथ हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव में नॉट लग जाता है, ठीक है। नॉट किसी चीज़ में हम नहीं कर दें वो नेगेटिव हो जाता है। और पॉजिटिव कौन से होते हैं? जिसमें हम न नहीं कहते, हम हाँ ही बोलते हैं, मतलब हर चीज़ पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं रहती है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, और मैं पहले आपको इसका भी रूल बता देती हूँ, इसका रूल क्या क्या चलते हैं यहाँ पे। तो इसके जो रूल है कुछ खास नहीं, जैसा हमने पहले पढ़ा था वही रूल है। जैसे कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक। ही, शी, इट। कोई भी नाम, जैसे कि मैंने राम का नाम लिया था, और कोई भी रिलेटिव जैसे कि माय मदर, माय फादर, माय सिस्टर, कोई भी, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। तो ये सब एक सिंगुलर चीज़ें शो कर रहे हैं, तो इनके साथ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लूरल की तो वी, दे, यू, ये हमारा प्लूरल था, इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने इतना बताया था आप लोग को। ओके, नाउ अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, एम के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कोई पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो मैं कहती हूँ नो, आई एम नॉट ओके, ठीक है। आई एम नॉट, तो मैंने क्या बोला, आई एम नॉट ओके, तो एम के बाद नॉट आया, ओके। तो इस कारण से हम हमेशा ही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, एम के साथ भी, इस के साथ भी और आर के साथ भी। चलिए इस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो है माला इज नॉट एट होम, ठीक। माला घर पे नहीं है, तो माला एक लड़की का नाम है जिसके साथ हमने इस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है। हम हमेशा वर्ब कब कैसे लगाते हैं देख के, जब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा, ठीक, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे, ठीक। और मैंने कहा कि इसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, जो पूरा आपका स्टेटमेंट है वो रहेगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ रोहित, रोहित इज नॉट इंटरेस्टेड इन राधिका, ठीक है। रोहित को कोई इंटरेस्ट नहीं है राधिका में, तो रोहित क्या है, एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर, एक लड़के की बात हो रही है। तो जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे प्लूरल के ऊपर। जैसे कि माय क्लोथ्स आर नॉट इन एलमिरा,
मेरे जो कपड़े हैं वो अलमीरा में नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ मैंने बात की माय क्लोथ्स की। अब देख रहे हो आप, इसमें ई एस लगा है, मतलब कि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। एक कपड़े की बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे कपड़े की बात हो रही है। तो ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। और जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ किया है जस्ट वर्ब के बाद, जैसा मैंने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पे आप जस्ट इसके बाद आर इज़ एम के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। ठीक, चलिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ बोलते हैं एक चीज़, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना ये मेरी फॉल्ट नहीं थी, तो इसका एग्जांपल हुआ इट इज़ नॉट माय फॉल्ट। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है। अब देखिए इट है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई है और नॉट लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब जैसे अब हमें और कोई एग्जांपल लेना हो तो अब जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे कि आई एम नॉट रेडी फॉर द स्कूल। मैं अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं हूँ। तो देख रहे हैं आप, आई के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, एम। आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे। मैं स्कूल के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आई एम नॉट रेडी फॉर द स्कूल। ठीक है, आई एम नॉट रेडी फॉर द स्कूल। तो ये हमने सेंटेंस देखे हैं। ठीक, अब जैसे कि बात की जाए, अगर आपको और एग्जाम्पल देखने हैं तो जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम और भी प्लूरल के एग्जाम्पल दें तो हम कह सकते हैं, अच्छा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कई दो लोग होते हैं, वो कहते हैं हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यश यश एंड रीना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डैश कर देती हूँ और लिख देती हूँ गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप देखिए जो यश है और रीना है, यहाँ पे ये गुड फ्रेंड्स हैं, ये दोनों गुड फ्रेंड्स बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, तो देखिए यश एंड रीना कितने हुए, यश एक रीना एक, मतलब दो लोग, दो लोग के बारे में बात हो रही है। तो यश एंड रीना आर, यहाँ पे कौन सी आएगी, आर। दो लोग के बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये हो गया प्लूरल। ठीक, तो यश एंड रीना आर गुड फ्रेंड्स। ठीक, चलिए ये तो बड़ा आसान था, एक और देती हूँ मैं आपको। इसमें मैं बोलती हूँ यश यश एंड आई, फिर डैश गुड फ्रेंड्स। अब बताइए, देखिए यश एंड आई, यश और मैं क्या हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यश एंड आई, यहाँ पे क्या होगा, बताइए बताइए। यहाँ पर भी आर आएगा क्योंकि आई एक मैं हुई और यश भी एक है, 1+1 = 2, दैट मीन्स प्लूरल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दो लोग के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आर यूज़ होगा। ठीक, डन, समझ में आया। ओके, तो इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला ट्यूटोरियल जो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे होगा, तो आप लोग अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा वो इंटरोगेटिव पे होगा, तो प्लीज़ बी स्टे ट्यून्ड, और जिसमें कि आप सारे ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो अप कर पाएँ और अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर अप कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि आपके कहीं डाउट रह जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं और क्लैरिफाई कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि कुछ और चेंजेस चाहते हैं वीडियोस में, तो भी आप अपनी उसमें राय मेंशन कर सकते हैं। मैं वो चेंजेस भी अगर कर दूँगी तो अच्छा ही है, जैसा आपकी राय रहे। ठीक है, मैं सोच रही थी कि क्या मैं एक ही पूरा वीडियो बनाऊँ
या मैं अलग अलग वीडियोस बना के डालूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँ, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और ये सब, तो भी आप मुझे इसमें मेंशन करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊँ हर एक चीज़ की, तो आप तब भी मुझे उसमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।